हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एससीबी में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत मस्ती में कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम का जो डेट है बहुत करीब आ चुका है और आप अभी भी अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो अभी भी टाइम है, अभी भी संभल जाओगे तो आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। बहुत अच्छा नहीं, 100% नंबर ला सकते हो सकता है आप टॉपर भी बन सकते हो। लेकिन जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, जो कुछ भी आपको समझाया जा रहा है, उसको दिमाग में बैठा लो, अच्छे से समझ लो। यहाँ पे चूंकि वन शॉट का क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज हम लोग का फिजिक्स का क्लास नहीं है। फिजिक्स में अगर देखना है तो आप जाके देख सकते हो, वन शॉट का बहुत सारा आपको फिजिक्स का चैप्टर वाइज वन शॉट कंप्लीट करा दिया गया है। लेकिन आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो समाकलनों के अनुप्रयोग का होने वाला है, क्योंकि हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग में उन सारे प्रश्न को आज देख लेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में उसके बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप जरूर बता देना, ठीक है। तो यहां पे जो आपको बताया जा रहा है उसको सबसे ध्यान से समझना है, लिखना है, पढ़ना है और तैयार भी कर लेना है, ठीक है। और बाकी बाद में तैयार करते रहना यार। मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज समाकलनों के अनुप्रयोग में जो क्वेश्चन मैं लेके आपके लिए आया हूं उसके बाहर का कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाहर का कुछ है ही नहीं। और क्लास 12 के एग्जाम की बात करो तो क्लास 12 का एग्जाम जो होता है वो बहुत कठिन नहीं होता। हर बार तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार एक ही तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम का कोई क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया जाए और बच्चे परेशान हो जाए। लेकिन ये जो बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, यूपी बोर्ड का एग्जाम जो होगा, यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा, चाहे फिजिक्स का एग्जाम होगा, चाहे केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, हर बार का जो पैटर्न होता है सेम होता है। बस आपको समझना है उस पैटर्न को, और समझ जाओगे तो एकदम पेपर फाड़ के चले आओगे। उसमें कहीं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, आज ध्यान से सुन लो कि ये जो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। और लेकिन मैथमेटिक्स सबसे आसान है, इससे आसान आपका कुछ भी नहीं है। फिजिक्स भी नहीं है, फिजिक्स तो सबसे ज्यादा कठिन पढ़ने जाओगे तो लगेगा सबसे ज्यादा कठिन है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स आपका सबसे आसान सब्जेक्ट है। और इसमें बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि इसमें कुछ भी लिख के नहीं आ जाओगे, आपको पहले से तैयार करके जाना पड़ेगा। अगर तैयार नहीं करोगे तो फिर इसीलिए फेल हो जाओगे कि कुछ भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि कलम ही नहीं चल पाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज देखो, जो मैं आपको समाकलनों के अनुप्रयोग में क्वेश्चन बता रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, 5 से 7 क्वेश्चन आप यहां देख लोगे तो एग्जाम में देख लेना कि 5 से 7 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसी में का कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे उसमें फंस जाएगा। इससे ज्यादा नंबर का तो नहीं पूछता, ये नहीं कहेंगे कि 20 से 25 नंबर का पूछ देगा। आप इसमें देखोगे तो ये कितने नंबर का, 8 से लेके 12 नंबर तक का क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। तो 8 से लेके 12 नंबर तक का क्वेश्चन बनेगा। अगर एक 8 नंबर में क्वेश्चन दे दिया तो एक ही क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो क्या करेगा, ये 5 नंबर में दे देगा और बाकी आपका छोटे नंबर में दे देता है, ठीक है। तो आप इतना समझ के चलो, मैं आपको 8 नंबर ही बता रहा हूं कि 8 नंबर का क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आज के क्लास में ज्यादा देर का नहीं होगा, जितने देर का होगा उतने देर तक रुक जाते हो तो 8 नंबर का क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, ये आपके जेब में आ जाएगा, आपके खाते में 8 नंबर जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर तो करो ही भाई, क्योंकि लाइक शेयर करोगे तभी तो पता चलेगा इसमें कितने जेन्युइन बच्चे जुड़ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आज का क्वेश्चन हम लेंगे, लेकिन दिमाग में बैठा लो यूपी बोर्ड वालों कि इस बार बहुत अच्छा नंबर लाना है, तो बहुत अच्छा नंबर लाना है। और भी मैथमेटिक्स में अगर अच्छा नंबर लाना है तो इस चैनल से जुड़ जाओ और इस चैनल से अपने मित्रों को भी जोड़ो ताकि उनको भी फायदा हो, ठीक है। तो चलो, आज का क्वेश्चन ले रहे हैं। ज्यादा समय नहीं, बस थोड़ा सा समय दे देना, और उस थोड़े से समय में जो क्वेश्चन बताया जाए उस तरीके के क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। चलो, देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ चुका है, और पहले क्वेश्चन में देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को नहीं बना पाते तो क्या मतलब है मैथ पढ़ने का, और नहीं भी सीखे हो, या ध्यान से देख लोगे, लास्ट तक बने रहोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहां पे कह रहे वक्र y² इज इक्वल टू एक्स, रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, आपको ग्राफ बनाने के लिए कि आप ग्राफ बना लो किसका, इस वक्र का। वक्र क्या दिया हुआ है हमको, यहां पे सीधे सीधे कह रहा है कि y² इज इक्वल टू एक्स। ये एक परवलय है,
और परवलय का आपको इक्वेशन बताया गया है, कई बार बताया गया है। इसको देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, एक वीडियो मैं छोड़ दूंगा जहां पे आपको यहाँ पे वक्र यानी कि परवलय, दीर्घवृत्त और वृत्त तीनों का आपको समीकरण लिखने का तरीका और उसके केंद्र, नाभि सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो उसको जरूर देख लेना। तो चलो, वक्र दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ये परवलय का है। किसका है? परवलय का समीकरण है। तो परवलय का जब समीकरण है तो परवलय बनता क्या है? परवलय के चार मानक समीकरण यहां पे बनाए जा सकते हैं। एक आपका होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, दूसरा होता है वाई स्क्वायर बराबर -4ax, और तीसरा होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और चौथा होता है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। इसमें देखोगे वाई स्क्वायर है तो इसका जो ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस पे बनता है, ध्यान देना है। अगर वाई स्क्वायर माइनस में है तो इसका भी ग्राफ एक्स पे बनेगा, लेकिन क्या होगा? माइनस पे बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर बराबर है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इधर बनेगा, क्योंकि प्लस वाला है। अगर ये माइनस वाला आ जाए तो किधर बनेगा? इधर बनेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो इसको हम बता रहे हैं, वैसे ही आपको करना है। ध्यान दो, सबसे पहले वक्र बनाओगे। वक्र अगर आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहां देखो, ये आपका क्या x है, इधर क्या बनेगा? x डैश बनाएगा। ये क्या होगा? y है तो नीचे y डैश। ये आपका मूल बिंदु है। यहां पे जो आपको वक्र दिया गया है ये परवलय का है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है। जब y स्क्वायर इज इक्वल टू है तो आपका जो परवलय बनेगा वो किधर बनेगा? इधर बनेगा, ठीक है। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। आप देखो यहां पे आपका वक्र बन गया। ये वक्र बन गया, किसका? कौन सा वक्र है भाई? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का वक्र है, सीधे सीधे। अब आगे बढ़ेंगे, वक्र बना तो पॉइंट्स पे चलो। पॉइंट कर रहा है x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले x पर मान लो ये x एक्सिस है, ये आपका मूल बिंदु है, 0 है, तो 1 जाएंगे तो इधर जाएंगे, -1 होता तो इधर जाते। तो 1 है तो 1 आ गया। फिर क्या है? 2 3, कहां तक चलना है? 4 तक चलना है। कहां तक? 4 तक। तो इस पे जब हम काउंट करने चले तो ये 0 है, ये क्या होगा? 1 होगा। इधर कहीं क्या होगा? 2 होगा। ये 3 होगा। ये आपसे कह दिया क्या? 4। तो x बराबर 1 और x बराबर 4, x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे y अक्ष की तरफ नहीं बढ़ना। ये y एक्सिस है, इससे नहीं हमको मतलब है। मतलब है किससे? एक्स एक्सिस से, ठीक है। बात समझ में आई? यहां पे क्या करोगे आप? यहां देखो, हम इधर चले, x बराबर 1 हो गया तो x बराबर 1, तो 1 नीचे तक जाओगे, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा है। अगर ये बोल दिया होता प्रथम चतुर्थांश तो बस ये ऊपर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करते। अगर ये बोला होता चतुर्थांश तो सिर्फ नीचे वाला ज्ञात करते। लेकिन ये बोला है कि घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि x ये भी है, और ये पॉइंट और ये चौथे पॉइंट x बराबर 4, यानी इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। जितना यहां पे है हम पहले इसको डार्क कर देते हैं, इसको कलर कर दें, उसके बाद आप देखना कि क्या होगा। यहां इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो, ये पॉइंट जो दिख रहा है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब ये पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, ये उतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उतने का क्षेत्रफल करेंगे कैसे ज्ञात? यहां पे हम लोग ले लेंगे, ये x बराबर कितना है? 1 है। ये तो आपको बताया गया है, ये 1 वाला पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये क्या? x बराबर 4 वाला पॉइंट है। तो आप क्या करोगे? समाकलनों के अनुप्रयोग में समाकलन विधि का, समाकलन का ही प्रयोग किया जाता है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब देखो यहां पे क्या लिखोगे? एरिया। एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक। तो आप यहां पे 1 और ऊपर क्या लिखोगे? 4। एक एक स्टेप देखते जाओ। जब 1 से 4 करोगे तो सिर्फ ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल मिलेगा। देखो, देखो यहां देखो, ये मिट गया थोड़ा सा, ठीक है। 1 से 4 तक करेंगे, ठीक है। ग्राफ पे चलते हैं। जब 1 से 4 तक करोगे तो सिर्फ ऊपर वाले का क्षेत्रफल मिलेगा, इतने का, ऊपर वाले का, जो ऊपर वाला कलर है, ठीक है। लेकिन हमको पूरे का चाहिए, तो पूरे का मतलब ऊपर का जितना है उतना ही नीचे का। तो आप इसमें करोगे क्या? क्षेत्रफल जब ज्ञात करोगे तो इसमें 2 का गुणा करोगे। कहां से कहां तक? 1 से
4 तक। 2 का क्यों गुणा किए? क्योंकि 1 से 4 तक करेंगे तो सिर्फ ऊपर का मिलेगा, नहीं तो फिर नीचे का मिलेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो दोनों का हो जाएगा। क्लियर? तो 1 to 4 हो गया। अब किसका करोगे? लिमिट किसका लिए हो? एक्स एक्सिस का। जब लिमिट एक्स एक्सिस का लिए हो तो समाकलन किसके सापेक्ष होगा? एक्स के सापेक्ष होगा। लिमिट एक्स एक्सिस का तो समाकलन एक्स के सापेक्ष। लिमिट वाई एक्सिस का लेते तो समाकलन क्या होता? वाई के सापेक्ष। तो हम एक्स का लिमिट लिए हैं तो हम क्या लिखेंगे? यहां पे dx लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे? y। तो y dx, लेकिन हमारे पास y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर को चेंज करोगे तो इसका पावर इधर भेजें तो ये दे देगा y बराबर, पावर इधर आएगा, इधर 2 है तो इधर आके क्या होगा? 1/2, जिसको आप रूट में भी लिख सकते हो। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। तो y का वैल्यू यहां पुट कर दो, a बराबर 2 इंटीग्रेशन 1 to 4, ये y का वैल्यू x टू दी पावर 1/2 dx। समाकलन तो सब जानते हो, पावर 1/2 है, एक जुड़ेगा वही बटे में आ जाएगा, a बराबर 2। अब देखो ये आएगा x टू दी पावर 1/2 प्लस में 1 और बटे में यही चीज 1/2 प्लस 1। समाकलन तो आता ही होगा, आपको इतना तो सीखे ही होगे। ठीक है, अब क्या होगा? 2 1 करने 2 1 3। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं, यहां क्या मिलेगा? एरिया हमको मिल गया, a बराबर ये मिलेगा हमको 2 पहले से है, और 2 1 ने 2 1 3, ये क्या होगा? 3/2। तो आप लिख ही लो एक बार पूरा। चलो ये x का पावर हो जाएगा 3/2 और बट्टे में 3/2, और लिमिट कितना है? 1 से लेकर 4 तक। बात समझ में? अब पलटोगे तो ये ऊपर जाएगा, 2 दूना क्या होगा? 4, ये 2 इसके साथ गया तो 2 दूना 4/3, और लिमिट कितना मिला? x का पावर 3/2, और यहां से क्या मिला? 1 to 4। अब लिमिट रखना आपको पता है, लिमिट कैसे रखा जाता है? x के स्थान पे एक बार 4 रखोगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x के स्थान पे एक बार 4 रखो तो a बराबर ये मिलेगा 4/3। ध्यान दो, इधर x के स्थान पे 4 रखेंगे तो 4 का पावर हो जाएगा 3/2, माइनस एक बार x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का पावर हो जाएगा 3/2। बात समझ में? 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 रहेगा, लेकिन यहां पे ध्यान देना है, ये वाला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ये 4/3 तो रहेगा, लेकिन ये 2 को हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। तो 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, और पहले से पावर था हमारे पास 3/2, और ये क्या होगा? -1 हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, और 2 की घात क्या बचा? 3। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 घटाएंगे क्या होगा? 7। क्या मिलेगा? 8 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा? 7। तो ये मिलेगा 4/3 इंटू 7, तो ये क्या मिलेगा? 7 चौका 28/3। ये क्या मिलेगा आपका? वर्ग इकाई। क्या मिलेगा? वर्ग इकाई। बात समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? देखो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, इससे आसान भी कुछ हो सकता है क्या? जो बोर्ड पे लिखा गया ध्यान से देखो, हमने बताया कि अगर ये बोल दिया होता प्रथम चतुर्थांश, यानी कि पहले के घर वाला चाहिए क्षेत्रफल, तो प्रथम चतुर्थांश यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया, इसीलिए दोनों साइड यानी ऊपर का नीचे दोनों का चाहिए, तो हमने क्या किया? 2 का गुणा करा दिया। अगर प्रथम का चाहिए होता तो 2 का गुणा नहीं कराते, तो सिर्फ प्रथम का ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है इसी का मिलता। चतुर्थ बोला होता तो आप छायांकित ऊपर नहीं करते, नीचे करते, फिर भी क्या करते? 2 का गुणा नहीं कराते, जो आता हमारा वही आंसर हो जाता, 14 बटा क्या होता? 3 आता। बात समझ में आई? ठीक है, चलो इसमें कुछ और नहीं देगा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन में मात्र यहां आपसे कोई परिवर्तन कर सकता है, वाई स्क्वायर बराबर क्या कर देगा? यहां पे कुछ एक्स का गुणांक दे देगा, तो उससे थोड़े ना परेशान होना है। वो जो एक्स का गुणांक देगा वो इसके साथ रहेगा, कांस्टेंट है। कोई दिक्कत होगा क्या? आपको यहां पे पूरा का पूरा टॉपिक सिखा के जाएंगे, आप लास्ट तक बने रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो इसमें जो क्वेश्चन देता है परवलय से दे देगा, दीर्घवृत्त से दे देगा, नहीं तो किससे देगा? वृत्त से। तो परवलय वाला हम पहले बता चुके। ठीक है, परवलय का और भी क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं दीर्घवृत्त का। ठीक है, तो दीर्घवृत्त में हम वे क्वेश्चन डायरेक्ट दीर्घवृत्त वाला क्वेश्चन ले लिए हैं, जिसमें क्या होगा? आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ए का मान बी का मान जो देगा, ए और बी के मान पे स्थान पे रख लोगे, बन जाएगा। ठीक है,
चलो, लेकिन दीर्घवृत्त का समीकरण देखना है, तो समीकरण जो दिया हुआ है, अगर यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपका क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 दिया है, तो दिमाग लगाओगे, एक्स के बटे में जो अंक दिया है, एक्स के बटे में जो अंक दिया 4, वो क्या है, वाई के बटे से क्या छोटा है। जब छोटा होगा तो आपके दीर्घवृत्त का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी वाई एक्स, वाई का बटा बड़ा है, वाई का बटा क्या बड़ा है, तो ग्राफ क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आई। और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, छोटा। क्यों, क्योंकि एक्स का बटा क्या है, छोटा है। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, अंक जो भी दिया हो, अंक तो आप समझ सकते हो, तो यहां पे x का बटा बड़ा हो गया, यानी अब क्या होगा, ग्राफ इस तरीके के, यानी x पे क्या होगा, बड़ा वाला पॉइंट होगा और y पे क्या होगा, हमारा छोटा वाला पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे हमारे पास कोई, यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, लेकिन हम कभी भी मानक समीकरण ले लेंगे तो इस तरीके का ही बनाएंगे, इस पे बनाएंगे, ठीक है, x एक्सिस पे बढ़ा के बनाएंगे। इतना तो समझ में आया। चलो देखो, हम सबसे पहले क्या बनाए, दीर्घवृत्त। चलो दीर्घवृत्त ले लेते हैं। देखो छोटा ही ले लिया जाए, ठीक है। चलो ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया। अब एक्सिस की बात करें तो इधर देखोगे ये x हो जाएगा, इधर क्या होगा, x डैश हो जाएगा, ये ऊपर y हो जाएगा, नीचे क्या होगा, y डैश। ये जो होता है इसका दीर्घ अक्ष होगा, ठीक है, और ये क्या है, लघु अक्ष है, ठीक है। अब देखो ये इसका क्या है, ये इसका केंद्र होता है जिसका निर्देशांक क्या है, 0,0। अब इसमें हमको करना क्या है, अगर ये दिया होता इस तरीके का एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो आप तुलना करते तो ए स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो ए का वैल्यू इसके लिए क्या मिलता, 3, यानी आप प्लस माइनस ले सकते हो, और बी स्क्वायर बराबर क्या मिलता, 4, तो बी बराबर क्या, प्लस माइनस 2 ले सकते हो। देख लो कंपेयर करते, तो इसका मतलब 3 पॉइंट हम इधर चलते, -3 इधर लिखते, +2 ऊपर लिखते, किससे, 0, वाई एक्सिस पे है, इधर क्या लिखते, -2 लिखते, ठीक है। ये आपका पॉइंट होता है। लेकिन इसमें क्या, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यहाँ पे ए है, बी है, तो आप क्या करोगे, इधर लिखना है, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है हमको, तो हम लोग लिखेंगे एक्स पे चला है तो ये क्या है, a,0। अगर इधर वाले का लिखना है यहाँ का, तो -a,0। ऊपर वाले का लिखना है तो आपको पता है कि हम y पे चल रहे हैं तो x 0 होगा, तो 0, क्या होगा, b। इधर चलेंगे तो क्या होगा, 0, -b। यहां तक कंप्लीट है। और ये कह रहा है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल, पूरे का। इसमें भी खंड खंड कह सकता है कि पहले का ज्ञात कर लीजिए, पहले का ज्ञात करोगे यानी सिर्फ इसका ज्ञात करना है, दूसरे का कहता है तो सिर्फ इसका करता, तीसरे का ये, चौथे का ये। लेकिन अगर एक एक का पूछता तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ नाम लिखते कि प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, लेकिन ज्ञात करने का तरीका उसका सेम होता है, ठीक है। इसमें देखो ये आपको इतना दे दिया है, अगर हम यहां पे इसको छांकित कर लेते हैं, कितने को, इतने को, ये आपको कह रहा है, ठीक है। हम इतने को छांकित इसलिए कर रहे हैं कि हम ज्ञात इसी का करेंगे, और इसी का 4 हिस्सा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष को जोड़ देंगे। जोड़ोगे, ये मूर्ख कहीं का, जोड़ोगे तो कितना बढ़ा जाएगा, तो उसमें गुणा करा दोगे। आपके पास 2 रुपया है, तो फिर एक दूसरा गया 2 रुपया, तो 4 रुपया हो गया, फिर 2 रुपया गया तो क्या रुपया हो गया भाई, 4 से क्या होगा, इसमें गुणा कराओगे, फिर ऐसे ही आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से ध्यान से देखोगे कि ये वाला क्षेत्रफल जितना होगा उसका 4 गुना कर दें तो सबका क्षेत्रफल क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पे देखें कि इसका हम क्या करने वाले हैं। तो इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। हमने बताया कि अगर एरिया फाइंड कर रहे हो तो पहले हम छोटे का सिर्फ एरिया ज्ञात करने के लिए, तो अगर आप x का निर्देशांक ले रहे हो यानी 0 और a लोगे, x एक्सिस पे चलोगे तो 0 और a लिए, तो किसके सापेक्ष,
x का निर्देशांक लिए तो x के सापेक्ष करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे y, और इससे ढूंढ के लाएंगे y का मान। ठीक है, अगर एरिया आप चाहो तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, 0 और क्या b, 0 और b, तो y का लिए तो यहाँ पे क्या होगा dy होगा, तब यहां लिखेंगे x। समझ में आया? तो दोनों का मान निकालोगे सेम सेम आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल करें। ठीक है, चले, यहां तक ग्राफ तो समझ में आया है, कोई दिक्कत है नहीं है? तो यहां से सबसे पहले बबुआ क्या करोगे, हम dx के यानी x के सापेक्ष करने वाले हैं, तो इससे पहले y का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो। यहां लिख रहे हैं ये आपका इतना दिया हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब चलो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा ए स्क्वायर, ये इधर गया, ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेजें बी स्क्वायर को तो ये बनाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यहां लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पावर को उधर भेजो, पावर उधर जाएगा तो ये रूट बना लेगा, रूट बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर भी है, ए भी स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है बाबू, होल स्क्वायर होता तब रूट से बाहर जाता, तो इसको आप लिख सकते हो सीधे सीधे बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देख लो, ये आपको मिल गया y का मान। y का मान जब ढूंढ लिए तो किसका मान ढूंढना है, क्षेत्रफल ढूंढना है। तो क्षेत्रफल के लिए हमने क्या बताया है, सीधे सीधे पूरे का करे, वन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, किसी का नाम नहीं रखा है कि पहले में कि दूसरे में तीसरे में, तो सबका ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a, जब 0 से a करेंगे तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे y dx लेना है, और y का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 4, ये इंटीग्रेशन 0 टू a, अब y का मान क्या है रख दो यहाँ पे b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा dx। अब संभल के चलना है यहाँ पे इसलिए संभल के चलना है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको नोट कर दे रहे हैं यहाँ पे कि आजीवन याद रखना, कभी भी समाकलनों का अनुप्रयोग कर रहे हो तो सबसे ज्यादा यही यूज होगा, कभी भी दीर्घवृत्त आ गया तो यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx है। ए के स्थान पे जो होगा यूज करोगे, एक्स तो बदलेगा नहीं भाई, तो इसका होता है फॉर्मूला x बाई टू, इसका समाकलन हो जाएगा x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा ए स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, और मन करेगा तो क्या जोड़ोगे c, समाकलन में दिया होगा तब, अनुप्रयोग है तो छोड़ दोगे तो भी चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोल सकते हो बबुआ कोई दिक्कत नहीं है, हम खाएंगे थोड़े ना, फिर समझाएंगे एक बार। ठीक है, चलो यहां तक तो क्लियर है। यहां तक जब क्लियर है, ये जब आपको फॉर्मूला क्लियर है, बस अप्लाई कर देना है इस छुटका पे। ठीक है, जब अप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर लाने के लिए हम लोग आगे बढ़े तो इस पेज पे तो होगा नहीं, यहां तक तो आप सही से देख लो, हम अगले पेज पे चलेंगे और इसको फिर से एक बार नोट कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे। ठीक है, चलो तो यहां से एरिया आपको क्या मिला था, ब्लैक से लिखे तो बेस्ट होगा कि नहीं, क्योंकि ब्लैक बहुत लोगों को पसंद है। तो a बराबर क्या होगा 4 इंटीग्रेशन 0 टू a, और यहां पे हम लोग लिखे थे b बाई ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलो एक बार बैक चलते हैं, बैक से देख लो, यही था क्वेश्चन, हम b बाई ए को बाहर निकाल लेंगे वहां चल के, और फिर ये वाला जो फॉर्मूला है उस पर अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिख दिया है, फिर आप वहां पे देखोगे। ठीक है, देखो तो हम इसको बाहर कर लें तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 4b बाई ए। यहां पे हम ये फॉर्मूला यूज कर लें तो फॉर्मूला बताया गया था x बाई कितना 2, और अंडर रूट में जितना है वो पूरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर,
फिर प्लस, अब क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है ये भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई कितना 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए का मतलब पावर छोड़ देना है, और लिमिट आप रख दो 0 से लेकर ए तक। क्लियर है? जब लिमिट ले लिए हैं, अब रखना है, क्या करना है, रखना है तो देखो क्या करेंगे। हमने आपको लिमिट के लिए बताया ये 4b बाई ए तो होगा। लिमिट के लिए हमने क्या बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इस खंड में पहले अपर लिमिट को पुट करो, जहां जहां x है वहां पे सबसे पहले क्या रखोगे, a, फिर माइनस करके जहां जहां x है वहां पे क्या रखोगे, 0। तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। हम समझा देते हैं कैसे हो जाएगा। अपर लिमिट रखोगे तो ये बबुआ तो दे देगा a बाई 2, अंडर रूट में जब लिखोगे तो होगा a स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पे ये रखोगे तो a स्क्वायर, यही कह रहे थे। ये देखो क्या दे देगा। अब माइनस करके लोअर लिमिट क्या रखोगे, 0, तो यहां पे 0 रखोगे तो 0 बाई 2, और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस क्या होगा, 0 का स्क्वायर, कोई अंतर नहीं। या सॉरी, ये हम लोग बड़ा ब्रैकेट लास्ट में बंद करेंगे, ठीक है, ये आप मछला ब्रैकेट बंद कर लो। तो ध्यान दो, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बार ये कटेगा तो इसको 0 कर देगा, क्यों, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, और इसमें 0 का गुणा है तो ये अपने आप क्या करेगा, 0 कर देगा। इसका मतलब ये वाला खंड मैक्सिमम टाइम में कोई लिमिट 0 से अपर दिया हो तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहां भी 0। अब यहां पे हम दूसरे की बात करें, प्लस ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर बाई 2 को बाहर ले लो, मसले ब्रैकेट में अपर लिमिट यहां पे पुट करोगे तो होगा साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे ए, तो होगा ए बाई ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है, लोअर लिमिट यानी 0 बाई ए। चलो काम समाप्त कर देते हैं इसका। अब ये हो जाएगा 4b बाई ए। अब ध्यान दो, ये टोटल 0 0 0, अभी हमारा बचेगा बबुआ ए स्क्वायर बाई 2। अभी देखो ए से ए कटेगा 1 और 0 बाई ए, ये तो 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 यानी 0 का गुणा कराओगे सब 0। या नहीं समझ में आ रहा तो ये 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। क्लियर? अगर नहीं आएगा तो उसको भी बता देते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे ए से ए कटेगा तो ये बनाएगा आपका साइन इनवर्स कितना 1, और ये माइनस ये बनाएगा साइन इनवर्स 0। अब देखोगे कितने डिग्री का, हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री का वैल्यू 1, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो जहां पे है उसको लिखो, तो a बराबर हो जाएगा 4b बाई ए, और यहां पे होगा a स्क्वायर बाई 2। अब देखो ध्यान से, ये मिला हमको साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या लिखोगे, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, ये तो साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 मिलेगा, और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया तो क्या बचेगा, पाई बाई 2। तो ये आपको आंसर देने वाला है 4b बाई ए। क्लियर? इनटू इधर या लिख लो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए तो कट गया तो बचेगा पाई बाई 2। अब क्या होगा, इसके पावर से ये धीरे से खिसक लेंगे बाबू, और 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 करोगे तो 4 से 4 जो है कट जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। ये 2 दूना 4 हो गए तो 4 से 4 कट गया, तो हमारा आंसरवा कितना आ जाएगा, ये ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा और एगो पाइयो बचेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ए बी पाई, या बहुतों को दिक्कत होगी तो क्या लिखोगे, पाई ए बी। मात्र क्या लिखोगे, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? देखो यहां से चले थे, ग्राफ था, हमको पूरे का क्षेत्रफल चाहिए था, लेकिन हम ज्ञात किए इसका क्षेत्रफल और उसमें 4 का गुणा कर दिए तो पूरे का क्षेत्रफल मिलेगा। मिला कि नहीं? कोई डाउट है? आप चाहो तो इसको पूरे को यहां पे क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो, क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल हम लोग निकालें, नहीं तो इसका कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो नहीं है तो इधरिया देख लो, इधरिया देखो, फिर उसके बाद से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नोट करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता चुका कि आप यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हो इसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेलीग्राम आप चैनल जानते हो, नहीं जानते हो तो नए हो तो सुन लो, सिग्मा क्लासेस वीएसटी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, धड़ाक से ज्वाइन करो, वहां पे बहुत सारा पीडीएफ भी है और ये भी आपको वही मिलने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये देखो क्या है, पहला जो क्वेश्चन बताया गया था, पहला देखो,
पहला भी जो क्वेश्चन बताया गया था वो भी आपका क्या ऐसे ही था, वाई स्क्वायर बराबर एक्स था, मतलब इसके जैसा ही था। और अभी जो आया है वही क्वेश्चन है। ये देख लेना कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो वही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप, ठीक है। तो 5 से 7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसीलिए तो बोले हैं कि कर लोगे तो निकल जाओगे, ठीक है। चलो परवले, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनेगा आपसे फंसने वाला नहीं है। अब परवले वाई स्क्वायर बराबर 4x और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये भी परवले है और वाई स्क्वायर में है, तो वाई स्क्वायर में है तो कैसे बनाओगे? वाई स्क्वायर में है तो वही बनाओगे जो अभी बताया गया। देखो ये भी ऐसे ही तो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर में है तो ऐसे जाएगा। ये x है, इधर क्या बनाएगा x डैश, y नीचे y डैश। क्लियर? बोलो देखो, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु है रहेगा। अब इसमें ये कारण नाभि, तो परवलय की जो नाभि होती है उसको हम लोग यस से इंडिकेट करते हैं, यही इसका नाभि होता है। और परवलय जो दिया गया है ये स्टैंडर्ड समीकरण है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो इसको जब पढ़ोगे, क्लास 11th का ये सिलेबस है, ठीक है, जब इसको पढ़ोगे शंकु परिच्छेद, तो उसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पे क्या कि जो परवलय की जो नाभि होती है, नाभि का निर्देशांक होता है, इसके लिए ये होता है a,0। तो यहाँ पे तो दिख रहा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो आप इसका लिख दिए a,0। लेकिन कहीं आपको कोई इक्वेशन दिया होता, ये 12x दे दिया होता और कह रहा होता कि ना इसके सब कुछ यही दिया होता, ये इक्वेशन दिया होता कि नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो नाभि का निर्देशांक कंपेयर करके निकालते हैं इससे। जब x का गुणांक 12 है और इसमें x का गुणांक 4x होता है, स्टैंडर्ड में 4a होता है, तो 4a बराबर क्या लिखते हैं 12, तो a बराबर हमको मिलता है 3। तो जो हम यहाँ पे लिखे हैं a, यहाँ पे क्या लिख लेते 3 लिख लेते, यानी 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक का समाकलन करना होता। लेकिन हमारे लिए दिया हुआ ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन नहीं है, लेकिन आप अगर ये वाला इक्वेशन दे देता है तो ऐसे ही करोगे, बस a के स्थान पे क्या नोट करोगे 3 नोट करोगे, ठीक है। कोई दूसरा अंक देगा तो उसको निकाल के वहां पे नोट कर लोगे। चलो यहां पे वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, बात समझ भाई, और कर रहा है और उनके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो नाभि से होके जाने वाली और अक्ष पे लंब रेखा को नाभिलंब कहते हैं। तो नाभि से होके जाए और एक्स अक्ष पे लंब हो उसी को नाभिलंब कहते हैं। जो दिख गया ये यही आपका क्या है नाभिलंब है। यहाँ पे आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, इसको क्या मान ले यल यस, इसको क्या मान लो एल डैश, ये नाभिलंब है। तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसमें भी नहीं कहा है कि पहले चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश, या दूसरा में तो होगा नहीं, पहले या चौथे की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी नाम नहीं रखा। इसका मतलब दोनों का ज्ञात करना है, ऊपर नीचे दोनों का। तो ऊपर नीचे दोनों का ज्ञात करोगे, इसका मतलब ये पूरा का पूछ रहा है, समझ में आया? ये जो है ये पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के लिए हमने क्या बताया कि अगर x का कोऑर्डिनेट लेते हो तो dx यानी x के सापेक्ष समाकलन करोगे। देखो तो यहां पे एरिया जब ज्ञात करोगे, एरिया क्या लिखेंगे दोनों का, हमने बताया 0 से लेकर a तक करोगे तो सिर्फ ऊपर या नीचे का मिलेगा, लेकिन ये पूरे का पूछ रहा है क्योंकि कहीं पे कोई नाम नहीं रखा कि पहला या चौथा, इसीलिए पूरे का पूछ रहा है। तो पूरे का पूछ रहा है तो 2 का इसमें क्या करोगे गुणा। कहां से कहां तक करना है हमने बताया, कहां से चला 0 से, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 मूल बिंदु है, तो 0 x का पॉइंट 0 और इधर x का पॉइंट कहां तक चलना है a तक, तो 0 से लेकर a तक, और ये होगा y dx। अब देखो y का मान निकालना है, किसका मान निकालोगे y का। यहां पे लिखा गया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। y का मान निकालोगे तो y बराबर क्या होगा, पावर इधर जाएगा तो सब में रूट लग जाएगा 4ax, ठीक है। अब यहां से 4 को तो बाहर निकाला जा सकता है, 4 को बाहर निकालोगे तो इसको क्या होगा 2 हो जाएगा। हम a को रूट में ही रहने दें, और रूट अगर x पे भी लगता है तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, a को भी आप 1/n के रूप में लिख सकते हो, लेकिन रहने दो फिलहाल तो अच्छा होगा ये, क्योंकि x के सापेक्ष x का ही तो समाकलन होगा। तो x का पावर 1/2, आपको y का मान मिल गया। y का मान यहां रख के इसका एरिया फाइंड करोगे तो a बराबर क्या होगा 2,
इंटीग्रेशन 0 टू a y के स्थान पे रख दो तो ये होगा 2 रूट a x टू दी पावर 1 अपॉन 2 dx। 2 रूट a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, a बराबर 2 दूना ये क्या हो गया 4 रूट a। क्लियर। इंटीग्रेशन 0 टू a, एक एक स्टेप बता रहे हैं, कहीं भी कोई स्टेप हम छोड़ नहीं रहे। समाकलन इसका अभी बताया भी गया है, यहां भी समाकलन में पावर बढ़ेगा, ये क्या लिखोगे 4 रूट a। यहां पे समाकलन करें तो ये जो पावर है एक बढ़ जाएगा, x का पावर 1/2 पहले से है 1 और बटे में 1/2 प्लस 1। क्लियर। लिमिट 0 टू a, 2 एक ने 2 1 3, यानी आप इसको लिख सकते हो 4 रूट a। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, x का पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2 और बटे में 3/2। क्लियर। 0 टू a। चले यहां तक, ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4 दूना 8, यानी एरिया बराबर क्या मिलेगा 8/3 रूट a। अब देखो यहां x का पावर 3/2 अपर लिमिट रखें, x के स्थान पे क्या नोट करोगे a, आप यहां लिख सकते हो a का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, x के स्थान पे 0 तो 0 का पावर कुछ भी कर लो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। 0 का पावर कुछ भी करो 0 ही मिलेगा, तो यहां 0 मिल गया और यहां इतना मिला तो एरिया आपको कितना मिलेगा 8/3। गुणा करना है, ये है तो ये रूट में है तो इसका तो लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो। बोलो कोई कंफ्यूजन है, नहीं कंफ्यूजन है। और यहां पे इसका गुणा करा है किसका, a का पावर 3/2 का, ये तो 0 हो गया तो ये आपको दे देगा 8/3। जब बेस बराबर होता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं तो 1/2 प्लस 3/2 होगा कि नहीं, तो a बराबर मिलेगा 8/3। अब यहां देखो a का पावर एलसीएम लिए तो 2, ठीक है। अब ये क्या ऊपर नीचे दोनों का हर बराबर है तो क्या होगा 1 + 3 4 हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो ये दे देगा 8/3 तो आपका रहेगा, अरे डिवाइड करोगे तो क्या देगा a² देगा ना, 2 मिलेगा तो ये आपका मिलेगा वर्ग इकाई। बात समझ में आई बाबू, बोलो यहां तक कोई डाउट है, तो इससे ज्यादा कुछ तो देगा ही नहीं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो परेशान क्या होना है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो बता दिए उसको तो बहुत बढ़िया से तैयार कर लो। ठीक है, ऐसा तैयार करो कि ये अगर पूछता है तो आंख बंद करके भी लिखोगे तो उसका आंसर सही हो जाए। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये बहुत जबरदस्त है। इसके बाद वाला भी देखोगे ये भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, इसके बाद नहीं है भाई, ये इतना ही 7 क्वेश्चन आपको बताया गया। 7 क्वेश्चन अगर तैयार कर लो तो कहीं से क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलो इसको तो पहले कंप्लीट कर लो। इसको कंप्लीट करना है तो आपको यहां पे देखना है वक्र y = sin x। अब सोच में पड़ जाओगे यार कि sin x का ग्राफ कहां खींचेंगे, कैसे खींचेंगे। sin x और cos x दोनों का ग्राफ होता है, tan x का भी ग्राफ होता है। किसका ग्राफ नहीं होता है, दुनिया में हर एक चीज का ग्राफ होता है। आपका भी ग्राफ है, जाके देखो, किसी से पूछोगे पता चलेगा आपका ग्राफ क्या है, बड़ा है कि घटा है। ठीक है, तो यहाँ पे y = sin x और क्षेत्रफल कहां से 0 से शुरू करना है और पाई के मध्य ज्ञात करना है। इसमें तो अगर आप कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो इसका आंसर लिखना है तो सिर्फ ग्राफ देख के बता दोगे इसका आंसर कितना आएगा। लेकिन हम लोग तो एकेडमिक वाले हैं ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे होगा। देखो y = sin x का क्षेत्रफल 0 से पाई के मध्य ज्ञात करना है। तो अब दिमाग लगाओ, इसका वक्र खींचेंगे। तो आप वक्र खींचोगे तो कैसे वक्र होगा भाई, देखो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अगर यहां पे हम नोट करें तो यहां पे क्या होगा, पहले ऐसे ही नोट कर लो, ये क्या होगा आपका y, नीचे क्या होगा y'। अगर इधर ये चलता है तो ये x' होगा, ये क्या होगा x। देखो साइन का जो वक्र होता है, साइन हम 0 से शुरू करें तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। इसका मतलब साइन का ये मूल बिंदु हो गया 0, 0। अब मूल बिंदु से चलता है। अगर वही हम बात करते
कॉस की बात करते कि कॉस 0 डिग्री होता तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, यानी मैक्सिमम से चलता है। कॉस का जो ग्राफ होता है मैक्सिमम से चलता है, साइन का ग्राफ जो होता है वो क्या करता है, मिनिमम से चलता है। यानी साइन का ग्राफ कहां से चलेगा, यहां से चलेगा। और किस रूप में चलता है, ऐसे चलता है। ठीक है, साइन का ग्राफ ऐसे चलेगा। अब सोचो कैसे, साइन 0 का जो मान होता है हम यहां पे लिख देते हैं, इसको ध्यान से देखो। साइन 0 डिग्री का मान 0, हम बड़ा बड़ा वैल्यू लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। और साइन 90 डिग्री जिसको आप पाई बाई 2 कहते हो, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री यानी आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो इसका मान 1 होता है। फिर हम 90 चलें तो साइन क्या लिखोगे, पाई, यानी साइन कितना, 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री जब जाओगे तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, साइन 180 डिग्री जाएंगे तो फिर 0 होगा। और हम पाई में फिर 90 जोड़े, देखो 0 में 90 जोड़े तो 90 ही आएगा, फिर 90 में 90 जोड़े तो क्या हुआ, 180 आया। और 180 में फिर 90 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये होगा 2 पाई प्लस पाई, ये होगा 3 पाई बाई 2। तो जब साइन के साथ कितना 3 पाई बाई 2 लोगे तो ये क्या दे देगा, आप नीचे जाओगे तो -1 हो जाएगा। क्या होगा, -1। आप करके देखो ना, ठीक है, ये बहुत आसान होता है। तो किसका कहां कितना मान होता है इसको पहले देख लो। यहां पे हम ग्राफ में चल रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, यह दिख रहा है ना 1, तो ये होता है किसका, ये 90 डिग्री का, पाई बाई 2 का। ये जो पॉइंट है ये फिर से पाई का हो गया। ये जो पॉइंट है यहां के लिए जब चल रहे हैं तो ये क्या होगा, ये आपको दे दिया, ये वाला जो पॉइंट है ये 3 पाई बाई 2। अभी हमने बताया कि यहां से चले यहां तक तो पाई बाई 2, फिर यहां से यहां चलेंगे तो पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, पाई आएगा। फिर ये वाला जो पॉइंट है यहां से यहां तक चलोगे, ये जो खंड आपको नीचे ऐसे दिख रहा है ना, तो ये आपका जो खंड है ये पाई बाई 2 का है, तो यहां तक तो पहले ही पाई है, यहां तक तो आप चले तो पहले पाई है, फिर आगे बढ़ेंगे तो पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 पाई बाई 2। यहां जब चलोगे तो ये आपको दे देता है 2 पाई, कितना, ये एक राउंड पाई, इधर से गया पाई, पाई पाई क्या होगा, 2 पाई। फिर यहां चलेंगे तो ऐसे ही क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 3 है 2 है, तो ये आपको दे देगा कितना, 5 पाई बाई 2, ठीक है, ये आपको दे देगा 3 पाई। इतना तो समझ में आ ही सकता है, ठीक है। लेकिन ये पूछा कहां से है, 0 से लेकर पाई तक, जितना पूछेगा उतना ही ज्ञात करोगे, जितना पूछेगा उतना ही ज्ञात करना है। अगर उससे ज्यादा पूछेगा तो ज्यादा, तो आप पाई तक के छोड़ देते हैं। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इसमें थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा अगर कोई डाउट भी होगा तो भी आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो पाई को छोड़ो, यहां पे पाई को गोली मारो और इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। इसका वैल्यू तुम कितना कर लो, यहां से कहां तक कर ले, हम कर लेते हैं, चलो यहां से 3 पाई बाई 2 तक कर लेते हैं, ताकि बीच वाला पॉइंट होगा तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। कहां करोगे, 3 पाई बाई 2 तक, 3 पाई बाई 2 के मध्य करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलो क्षेत्रफल के लिए हम देख लें, अब 3 पाई बाई 2 यही है और हमसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। 0 से कह रहा है तो इसका मतलब ये पूरा राउंड जाएगा और ये वाला बस इतना जाएगा। अगर 2 पाई कहता तो यहां तक जाए, 5 पाई बाई 2 कहता तो ये यहां तक आप कवर कर लेते, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है यहां तक, 3 पाई कहता तो यहां तक कवर कर लेते, और 7 पाई कहता तो यहां तक कवर कर लेते। जितना कहेगा उतना कर लोगे, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, 3 पाई बाई 2 तक का उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको तो ये वक्र ऐसे ही दिया है, तो आप यहां पे लिख सकते एरिया A इज इक्वल टू, अब इसमें किसी का गुणा भाग नहीं करना है, क्या करना है ये देखना है। A इज इक्वल टू क्या लिखोगे, y dx लिख सकते हो। अगर एक ही बार y का मान साइन ले लें तो बेस्ट होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन x dx। अब देखो दिमाग लगाना जरा, ये इस लाइन के ऊपर x एक्सिस के ऊपर जितना है उसको एक बार ले सकते हो, तो यहां से 0 से शुरू हुआ है, कहां से शुरू हुआ है, 0 से, ये x एक्सिस के ऊपर गया है तो 0 से कहां तक गया है, पाई तक गया है, 0 से पाई तक। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 0 से कहां तक, पाई तक। एक हम राउंड चल दिए और दूसरे राउंड में चलेंगे तो दूसरा राउंड आपका नीचे वाला हो गया। नीचे का मतलब ये ऊपर चलता है तो प्लस, नीचे चलता है तो माइनस, तो जितना नीचे चला है उसको क्या लोगे, माइनस में, तो यहां क्या लगाओगे, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पे तो आप वही चीज लिखोगे साइन x dx, लेकिन लिमिट कहां से शुरू हुआ है नीचे के लिए, पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 तक।
तो ये लिखोगे पाई टू 3 पाई बाई 2। जहां से शुरू होता है उसको लोअर बनाते हैं और जहां समाप्त होता है उसको क्या बनाते हैं, अपर। अगर ये पूरा पाई से लेके 2 पाई तक पूछ रहा होता तो ऊपर क्या लिखते, 2 पाई लिखते। बात समझ भाई। तो जितना नीचे का कर्व आएगा उसके लिए क्या लगाओगे, माइनस। जितना ऊपर का कर्व आएगा उसके लिए क्या लगाओगे, प्लस। और हम बता दें, देख के आंसर बता दे रहे हैं कि इसका क्या होगा, ये 2 यूनिट का होता है और इसका आधा ही लिए हैं, तो 2 1 क्या होगा, 3 वर्ग इकाई। इसका आंसर कितना होगा, 3 वर्ग इकाई। ये पूरा 2 पाई तक पूछा होता, 2 2 क्या होता, 4 हो जाता। 5 पाई बाई 2 तक पूछा होता तो 2 2 4 1 क्या होता, 5 आंसर हो जाता। इसको करके देखो, 3 वर्ग इकाई इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो इसको हल करें तो ये क्या दे देगा, ये साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या मिलेगा हमको, माइनस कॉस एक्स। लिमिट 0 से लेके पाई तक, माइनस पहले से है, माइनस निकल गया तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। फिर क्या होगा, कॉस एक्स। ये पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 तक। लिमिट रखने का तरीका आपको पिछले कई सारे क्वेश्चन में बता दिया गया। क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को हम अगर बाहर कर लेते हैं, अपर लिमिट क्या होगा, कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट माइनस क्या होगा, कॉस 0। ठीक है, प्लस यहां के लिए फिर अपर लिमिट क्या लिखोगे, कॉस 3 पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, कॉस पाई। अब मान रख देना है। चलो अब आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। ए बराबर माइनस, अब देखो कास पाई का जो मान होता है कितना होता है, कास पाई का वैल्यू होता है -1। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, कास 180 है तो क्या होगा, -1 होता है। कास 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है और पहले से माइनस है। क्लियर, हम ब्रैकेट बंद कर लें। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन है तो इधर हम एक बार लिख के दिखा दें कि cos 3 पाई बाई 2 का मान कितना होगा। cos 3 पाई बाई 2 का मतलब हो गया 3 गुणे 180 बटे में क्या लिख सकते हो, 2। काटोगे तो 90 बार में कटेगा, 29 27, यानी cos क्या हो गया, 270 डिग्री। cos 270 डिग्री को हम चेंज करने वाले हैं, तो cos 270 डिग्री को चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो, cos 270 को लिख सकते हो 180 प्लस 90। किसके घर में जाएगा भाई, अगर देखोगे तो 180 यहां होता है प्लस है, तो तीसरे घर में ए एस टी टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू, ये क्या होगा, माइनस कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये माइनस हो या प्लस हो कोई मतलब नहीं, यानी कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना, 0। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 0। और कॉस पाई का वैल्यू हमने बताया यहां से कि -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा, +1। कुछ समझ में आया, -1 -2 और माइनस का माइनस में गुणा होगा क्या होगा, प्लस, तो क्या हुआ 2 और प्लस यहां से मिला 1, तो ये आपको मिलेगा कितना, 3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग ही होता है। क्लियर, इकाई मतलब अगर उसमें सेमी मीटर या कुछ और किलोमीटर का दिया होता तो उसके साथ लेते। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आपको ग्राफ बहुत बड़ा नहीं खींचना है, आपसे जितना पूछेगा उतने ही के रूप में लेके जाओगे तो अच्छा दिखेगा, या बड़ा खींच लियो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे लिए जरूर याद रखना कि इस क्वेश्चन को अगर देता है तो ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा, 8 नंबर में आएगा। एक भी नंबर इधर उधर कम नहीं होगा, पूरा 8 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चले इसको नोट कर लो भाई, किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो जरूर बताएगा। ठीक है, चलो यहां नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने है, इसको जरूर तैयार करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस वाला आप बना लोगे, उसमें है नहीं कुछ अब। ठीक है, हम सिर्फ उसका ग्राफ खींच देते हैं, आप खुद तैयार कर लोगे। ग्राफ खींचने की बात है तो ग्राफ आप ऐसे इसका खींच सकते हो, ये x, अगर ये माइनस से चलता तो इधर क्या लिखते, x डैश, ये आपका क्या है y, नीचे क्या होगा y डैश, ऊपर अगर चलते हैं तो प्लस, नीचे चलते हैं तो इसमें भी माइनस। कास का ग्राफ, कास 0 से चलोगे तो कास 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी सबसे पहले ये टॉप पे पहुंचेगा, यानी ये यहां से जाएगा, यहां से इसका वक्र बनता है, समान खींचना बराबर। ठीक है, मन करेगा तो यहां पे ले जाके छोड़ सकते हो। ठीक है, कहां से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, तो 0 तो यही होगा। ठीक है, 0 का 0 भी लिख सकते हो, ओ
यहां से 0 से शुरू करना है, कहां तक जाना है, 2 पाई तक। हमने बताया cos 0 का वैल्यू 1, cos पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री का वैल्यू कितना, ये आपका आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो देखो यहां पे क्या होगा, अक्ष पे आ गया। बात समझ में आई? चलो अब हम यहां से क्या करेंगे, हमसे कह रहा है कितना, 2 पाई तक जाना है। तो यहां जब आओगे ये 90 और आधा और बढ़ेंगे तो 90 तो ये आ जाएगा आपका पाई, और ये आपका आएगा कितना, 3 पाई बाई 2। तो ये बीच वाला जो हिस्सा होगा यही आपका क्या होगा, 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री पूरा राउंड, यानी एक राउंड तो यही है और आधा आधा मिलके एक राउंड ये ऊपर वाला बना लेगा। बात समझ में आई? तो ये आपका 360 डिग्री। तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, टोटल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो ये इतने का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, समझ में आया? तो इतने का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 2 यूनिट, 1 और 1 2, इसका आंसर आएगा 4 वर्ग इकाई। कितना आएगा, 4 वर्ग इकाई आएगा। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे, आप समाकलन तो कर ही लोगे, हम बता दे रहे हैं। ए बराबर आप क्या करोगे बाबू, ये 0 से लेके पाई बाई 2, जितना खंड खंड है उसको करोगे। 0 से लेके कितना, पाई बाई 2, किसका करेंगे, कॉस का दिया है तो कॉस एक्स डी एक्स। नीचे जाते हैं तो माइनस पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा cos x dx। फिर ऊपर चले तो प्लस इंटीग्रेशन कितने से, 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई, क्या हो जाएगा, cos x dx। अब समाकलन तो कर ही सकते हो, इसका हो जाता है, इसका जब समाकलन करके इसका मान रखोगे तो पूरे का हल नहीं करना पड़ेगा, हल करोगे अपने आप देखोगे कई सारे पॉइंट इसमें क्या होंगे, कट जाएंगे और छोटा पॉइंट इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको हल करके देखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है आगे का, कंप्लीट कर लेना। अगर आप चाहते हो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नंबर लाना तो इसको प्रैक्टिस भी करना है, कंप्लीट भी करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इस पे और हम आपको समझा देते हैं, उसका कर लेना है। उसका क्या करोगे, उसमें यहां तक तो कंप्लीट है ना, एक बार चलो इसको देख लो, यहां कंप्लीट है। आप यहां पे इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल जाएगा। अब ये कह देता है कि इस तरीके का, कि अगर कोई आपको वृत्त दिया है, क्या दिया है, वृत्त, तो वृत्त का 2 समीकरण होता है। एक अगर हम बात करें, समीकरण लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे होता है आर स्क्वायर। कोई भी यहां पे दिया होगा तो इसके रूप का कोई इक्वेशन बना सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर के स्थान पे क्या दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो इसका जब ग्राफ खींचोगे तो कैसे खींचोगे, एक्स, एक्स डैश वाई और वाई डैश। जब इसका ग्राफ खींचोगे तो ध्यान देना कैसे खींचोगे, चलो ये इस तरीके से खींचोगे। यानी अब ये जो ग्राफ बना रहा है कि यानी कि ये कह सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, या इस तरीके का दिया है तो आप ये सोच लेना कि इस तरीके का ही देगा मैक्सिमम। तो ये आपका इसका जो सेंटर है, इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो मूल बिंदु पे होता है, 0,0, 0,0। तो इधर से इधर जो चलोगे वो भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या का काम करेगा, ये भी त्रिज्या का काम करेगा। बात समझ में आई? तो क्या करना है कि वृत्त का एक इक्वेशन होता है, इससे जब इसका कंपेयर करोगे तो यहां पे पता चला कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, इधर भी नहीं कुछ नहीं है। तो यहां पे कंपेयर करोगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4, और आर बराबर आपको मिलेगा कितना, 2। तो त्रिज्या आपको 2 मिल गई। यानी कि आपसे अगर कहा है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो लिखोगे 2,0। यहाँ का कोई पूछ दे तो क्या लिखोगे, 0,2, क्योंकि वाई पे गए हैं ना जी हम लोग। ठीक है, तो आपसे अब इसमें भी क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल पूछता है तो अगर इसमें अगर इसी को हल करना है तो एरिया अगर लिखना है इसी का, तो इसी का एरिया क्या लिख सकते हो, अगर पहले का देगा तो सिर्फ 0 से लेके 2 तक का समाकलन करना है। ठीक है, अगर इसमें क्या कर रहा है, पूरे का पूछ रहा है तो पूरे के लिए 4 खंड है, जैसे हम लोग दीर्घवृत्त का किए थे वैसे ही। तो अब यहां पे क्या होगा, y dx 0 से लेके कहां तक, 2 तक। ठीक है, ये भी आपका सही है। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 2 करोगे तो ये x जब लिखोगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, dy। क्यों, 0 से 2 गए, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिए तो y के सापेक्ष करेंगे,
एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिए तो एक्स के सापेक्ष करेंगे। अब कहोगे इसमें अंतर क्या? कोई अंतर नहीं है। अगर यहाँ पे एक्स लिए हो तो एक्स का मान निकालो, इससे वाई लिए हो तो वाई का मान निकालो। तो यहाँ से अगर हम इसको हल करके वाई का मान निकालते हैं तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर क्या होगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं? ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम चाहो तो x का मान निकालना तो x का भी मान निकाल सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे रख के इसका इंटीग्रेट कर दोगे, ये फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, ये जो फॉर्मूला है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे है। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे जो वहां यूज करोगे यही फॉर्मूला है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए मैंने बताया यहाँ पे किसको आप रट लो बाबू, रटना नहीं चाहिए, समझ लो बढ़िया से और समझ के उसको कंप्लीट कर लो, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है। तो आपको जितना क्वेश्चन बताया गया है, अगर इतना क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हो तो किसी भी हाल में आपसे समाकलनों के अनुप्रयोग से क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, किसी भी हाल में नहीं बचेगा। और यहां पे जरूर ये काम कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना और अपने मित्रों को भी बताओ यार, शेयर भी किया करो और थोड़ा जबरदस्त तरीके से शेयर किया करो, ताकि आपके मित्रों को भी पता चले कि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, उनको भी थोड़ा सा क्या हो, इसका फायदा हो जाए। ठीक है। तो चलो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले ऐसे पॉइंट के साथ, ऐसे टॉपिक के साथ जो एग्जाम में बहुत धमाल मचाता है। ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो इतना जबरदस्त होगा कि मान लो एक चैप्टर उसको कंप्लीट करते हो तो 17 से 18 नंबर देने वाला होता है। ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।